सुना होगा कि राजा कोई भजन कर रहा है, प्रजा में ध्यान नहीं, प्रजा को सौंप दिया, बस लिख दिया, प्रजा में डाल दो नोट्स की क्या में ये नियम है राज्य के, बस ऐसा ही पाया। बहुत से राजा हुए हैं कि अपनी पूजा करवाने लगे हैं कि हमारी पूजा करो, हटाओ मूर्तियों को। इतना दिन भर, और एक सजा और रख रखी थी उन राजा ने, अगर किसी ने भी हमारी पूजा में बाधा दी तो उसकी मृत्यु दंड होगी। बोलो राधे राधे। नियम रख रखे, बस डर जाए वैसे मृत्यु दंड, क्योंकि भक्तों का हृदय ऐसा नहीं होता था। बस सचेत कर दिया जाता कि महाराज जी के पास नहीं जाना, बस सेनापति के परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता। खूब 24 घंटे निरंतर जाप करते रहते थे। उस शिव के बड़े भक्त थे, शिव शिव जो भी उच्चारण करते थे, जैसे हम बोलते हैं, हमारे गुरुजी बोलते हैं राधा 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 करते हुए, तो ऐसे ही शिव 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 मतलब निरंतर जाप, उनका श्रृंगार करते थे, रुद्र अभिषेक करते थे। तो एक राज्य के दूसरे राज्य में पता चला कि ऐसे ऐसे राजा का नियम है कि कोई भी व्यक्ति पूजा में व्यवधान डालेगा तो उसकी मृत्यु दंड ही होगी। किंतु इसके राज्य पे आक्रमण क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि राजा पूजा में से आएगा नहीं और उसके पास कोई संदेश भेज सकता नहीं है कि आक्रमण हो गया है। तो उसने जो दुश्मन थे तो आक्रमण कर दिया राज्य पे। राज्य पे आक्रमण करने के बाद ही तुरंत ही सेनापति आए, और सेनापति को बहुत डर लगे कि मेरी मृत्यु ना कर दे राजा, अंदर जाऊं तो पूजा में व्यवधान डालूं। अब उनकी माता ने कहा कि राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है, सेनापति जाके अपने राजा को खबर दो। राजा की माता कहने लगी, उन्होंने कहा माता मुझे डर लगता है कहीं मेरी मृत्यु ना कर दे, उनका नियम ही ऐसा है। उन्होंने कहा कि मैं जाती हूँ। नहीं नहीं आप मत जाओ, क्योंकि राजा जब अपने नियम में रहता है, अपनी पदवी में रहता है, वो ना अपनी माँ को दिखता है, ना कोई पिता को, ना अपने पुत्र को। नियम सबके बराबर एक होते हैं, इसके लिए साम दाम दंड भेद, उसमें कोई भेद नहीं रहता। तो माँ के ही, माँ नहीं मानती, हृदय नहीं मानता, तो माँ ही चली गई उनकी पूजा गृह में। तो कहा कि बेटा, कि राज्य को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, आप चल के, क्योंकि जब तक राजा का आदेश नहीं हो जाता तो सेनापति आक्रमण नहीं करता। जैसे फौज में मैं हेड ऑफिस से नहीं आ जाता पहले, अब तो ये डायरेक्ट सूट, तो ऐसे ही जब तक आदेश नहीं, जब तक सेनापति कुछ नहीं कर सकता था। तो बेटा आदेश दे दो। उन्होंने कहा कि माता, हमारा जो नियम था, आप हमारी माँ हैं, इसलिए हमने आपको छोड़ दिया, नहीं तो आपको हम दंड देते हैं। कि आप तो हमारी माँ हैं, आपने हमारा अहित कैसे सोच लिया, हमारी पूजा में व्यवधान कैसे दे दिया आपने, क्योंकि माँ तो हित का कार्य करती है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं भक्ति में लगा पड़ा हूं। तो उसने बेटे से हाथ जोड़ के, बेटे से माँ ने हाथ जोड़ के, बेटा हमें क्षमा कर दें, आपकी पूजा में व्यवधान हुआ है, परंतु आदेश दे दें। तो उन्होंने कहा कि माँ आप जाइए, आप हमें अपनी पूजा करन दीजिए, जो हमारी नित्य क्रिया है उसे करन दीजिए, और फिर हम आपको फिर देखते हैं क्या होता है। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा कर, सेना मरी जा रही, मार रहे हैं। तो उसकी पूजा जो नित्य क्रिया हुई थी वह पूर्ण हुई। पूर्ण होने के बाद जो भी घंटे, 2 घंटे पूर्ण होने के बाद जब बाहर निकले सेनापति को आदेश देने के लिए, कि देखा कि जो दुश्मन थे सारे घायल पड़े हैं, और जो अपनी सेना है बढ़िया स्वस्थ वस्त चकाचक पड़े, हंसते हुए प्रसन्न हो रहे हैं। जब देखा जो घायल पड़े हैं, उनसे पूछा कि भाई तुमको, जब मैंने सिपाही को भी आदेश नहीं दिया, सेनापति को, तुम कैसे घायल हो गए?
वो थोड़ा आंख खोल के ऐसे करके फिर घायल हो गया। दूसरे के पास गया, वो एकदम जख्मी ही था। उससे पूछा, वो भी जवाब नहीं दे पाया। तीसरे से पूछा, भाई तुम्हारा कैसे? उसने जवाब दिया कि घोड़े पर आए थे, मोर मुकुट, मुकुट में मोर के पंख लग रहे थे, उनका चेहरा ऐसा जो माया भी उनको मोहित हो जाए माया पे, उनका सौंदर्य ऐसा कि देखते के साथ ही व्यक्ति मोहित होके बेहोश होके घायल हो जाए। उन्होंने कहा ऐसा, और जब किसी की उपासना करते थे यहाँ पे, उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, शिकायत कर दी उनसे, ठीक है कर लो, जैसे माँ से कह देते हैं या कोई किसी से कह ले, ठीक है कर ले, मर्जी है तेरी, मन की कर रहा है ना तो कर ले। तो भगवान से भक्त कह रहा है कि कर लो ठीक है, हम इतनी पूजा कर रहे हैं, यहाँ धूपबत्ती अगरबत्ती लगा रहे हैं, सारे कुछ कर रहे हैं, और नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन गेट लगा के इतनी नियम बना दिए हमने, तो हमें तो दर्शन दिए नहीं, इनने दे दिया आपको दर्शन, सही है कर लो, पक्षपात। यही नियम है तुम्हारे, ये तो प्रभु जैसे तुम जलेबी रहती है ना टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे तुम टेढ़े मेढ़े हो, हमने देख लिया। और टेढ़े से काम नहीं चलेगा, सीधे से काम नहीं चलेगा, टेढ़े से काम चलेगा, और हम भी आक्रमण करेंगे अब ऐसे ही। तो भगवान कह रहे हैं, उसकी आकाशवाणी से बोल रहे हैं कि तेरे जैसा भक्त है ही नहीं, क्या आक्रमण करेगा? कोई अगर कोई राज्य के आसपास में, कोई राज्य के पास में राजा कोई भक्त हो, तेरे जैसा नियम हो तो आक्रमण कर ले, तेरे को मिल जाऊंगा। अब जब है ही नहीं तो कहां से मिलूंगा? जब तू क्यों चिंता करता, मैं तेरे साथ ही तो हूं। अगर तू भजन नहीं करता तो उनको दर्शन नहीं मिलते, तेरी वजह से तो उनका उद्धार हो गया। तो भक्तों से ही आप उनका ही संगत ले, उनके साथ में ही चले। भक्त से भक्त लड़ सकते, जैसे हम और आप कर सकते हैं, भगवान के विषय में लड़ सकते हैं। भगवान भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे लिए लड़ रही है। वो कह रहा है कि भगवान ऐसे नहीं हुए, अरे नहीं तूने गलत पढ़ लिया, तू ज्यादा जानता हमसे ज्यादा। उसने कह दिया नहीं ऐसे हुए भगवान। तो भगवान देखो देखो मेरी लीला में कितने लगे पड़े, राधा रानी कृष्ण भगवान दोनों हंसते हैं, ये पागल है गए। लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी वो हंसते हंसते ये कह रहे हैं कि हमारे ब्रज में संत बता रहे हैं कि जब संत संत से सत्संग में लड़ता है, भक्त भक्त से लड़ता है, तो ये समझ लो कि ठाकुर जी हंसते हंसते रोने लग जाते हैं। तो आप भी चर्चा किया करो भगवान की, इस निंदा से हटकर चार जने बैठ के या चार जने बैठ के भगवान का चिंतन ही किया करो, ना कि इक्की दुक्की जाएगी ताश की। कुछ नहीं जाएगा। अब गया हो तो बताओ, कोई खेल गया हो आपके साथ में, कोई चेस वगैरह खेलते हैं, इनमें मत करो, भजन करो। जब कौन है, एक रूप ले लिया कलयुग में भगवान, ये भी भगवान आए हैं, इनसे सत्संग सुना करो, इसमें ही सब कुछ है। जैसे जीव में ही आपके अमृत है, इसमें ही विष है, तो ऐसे ही सब कुछ इसमें है। आपके लिए नरक में जाने के लिए भी इसमें है, और स्वर्ग में पहुंचाने के लिए भी इसमें है, पर चुनना क्या है आपको, वो आपके हाथ में है। अब बता रहे थे कि कल अरे भगवान क्या करे, तुमने ही अपनाए थे ये सब कुछ, तो ऐसे ही आपके हाथ में यही है, इसमें जो अपनाओगे वो मिलेगा। भगवान क्या कह रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो इस कथा से हमें ये प्रेरणा होती है कि हम भक्तों के साथ ही हमें साथ में रहना चाहिए। ऊपर सीढ़ी से पर सीढ़ी से पर सीढ़ी से पर सीढ़ी तक पहुंचा देंगे। अजामिल हुए, अजामिल के पुत्र हुए नारायण, क्योंकि ब्राह्मणों के
कहने पर उन्होंने कि नारायण